अगर आगे आवाज लेके चल रहा है उसको फांसी पे तोड़ दो, पिछले अपने आप गायब हो जाएंगे। ये कपिल को डराने का है कि डरा दो, आंदोलन खत्म हो जाएगा। हाँ, यही होता है सर। कपिल हाथापाई की नौबत क्यों आ गई? यही सर, ये हाईजैक करने के लिए थे, हमारी तरफ से नहीं आई कि तुम कौन है, हमारे 100 दिन पूरे ना हो। इतने दिनों शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन आंदोलन बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। एक सवाल है, आज हम पहले से 2 धड़े में थे, 3 धड़े में थे, आज ये धड़ा यहाँ पर मारपीट की नौबत आ गई। सुनिए, आप कहते थे कि शांतिपूर्वक होता है, अब क्या धरना आगे चलेगा कि बंद होगा? नहीं, धरना चलेगा सर, धरना चलेगा, धरना चलेगा। जो आदमी है जो आज घुसने की कोशिश करी सर, वो बिल्कुल बाहर, उनको बाहर करके होगा। बाहर सर, ऑटोमेटिक बाहर, वो अंदर आए नहीं कभी। वो फौजी ब्लेजर में थे, वो आपके साथ लगातार नहीं, हमारे साथ में नहीं है। वो फौजी जनता ब्रिगेड राजनीतिक पार्टी उसके अध्यक्ष हैं, जो इसको हाईजैक करना चाह रहे हैं और जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें एक राजनीतिक व्यक्ति बैठा है और वो अपनी पहलवान का क्या रोल है इसमें? वो पीछे ये सब एक है, वो पूरे बताया ना। मैं आपके ऊपर चंदे का आरोप लगा रहे हैं लोग। मेरे पास में ये बताओ, कोई भी व्यक्ति पूरे देश में खड़ा होकर ये कह दो कि 10 रुपया दिया। अरे सर, कोई 10 रुपया खड़ा होकर ये कह दे कि कपिल फौजी के हाथ में दिया। 500 रुपये मेरे खर्चे के लिए दे रहा हूं। कपिल, एक बात बताओ, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, जिसके ऊपर आपका आरोप है, धरने में क्या आगे वो आएंगे कि सारे निर्णय करके उनका बहिष्कार करोगे? हाँ, जिनका आप विरोध कर रहे हो वो धरने में आगे बने रहेंगे क्या? ना, वो नहीं बनेंगे सर, वो सारे आप एक हो सर, बिल्कुल सर, एक है, अकेले हैं। जो आदमियों ने अभी करी है वो बिल्कुल भी धरने में नहीं होगा सर। ये बहुत बड़ी फेडरेशन है और ये फेडरेशन जो बन रही है ना, ये उसको रोकने की कड़ी है कि ये फेडरेशन आज से पहले थी को ना जवान जैसू की, तो कड़ियाँ आएंगी। देखो सर, जो पीछे बैठे हैं, जो षड्यंत्र के तो है राजनीतिक एक षड्यंत्र है कि किसी भी तरह इनके खिलाफ में इनके जवान भाइयों को उतार दो, तो वही है सर। आपस फूट डालो, बिल्कुल फूट डालो, राज करो की नीति है, पर हम इसमें से भी निकल जाएंगे। क्योंकि जो लोग आज झड़प कर रहे हैं वो आज से पहले आंदोलन में दिखे आपके? कभी नहीं। मैंने उनको नहीं देखा, वो कभी नहीं। भाई साहब भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। आप बताइए, मैं तो जानता रहता हूँ। कैसे खड़ा हो गया एक? ये विवाद देखो, इनका पीछे हरियाणा से कोई विवाद है, यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर नहीं है। आज ये जंतर मंतर पर आए हैं और जंतर मंतर के ऊपर जो है यहाँ पर मैं सुबह से देख रहा हूँ कि इनका कोई संगीतियाँ चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की कोई बात नहीं हो रही है, विधवाओं की कोई बात नहीं हो रही है, MSP की कोई बात नहीं हो रही है। झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे शुरुआत की? इनकी आपस में कोई वहाँ पीछे से है, कोई नेता बनना चाहता है, कोई बनाना चाहता है, उस चक्कर से बात हो रही है। हमको तो यही समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ आप सभी जानते हो, जितने भी हो, कोई मीडिया वाला ऐसा नहीं है जो कि मेरे बच्चों से जैसा ना हो, लेकिन आप लोग सभी जानते हो कितनी इज्जत करते हो। लगातार 97 दिन रह रहे हैं, हमारे 100 दिन यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। आज तक ऐसा कोई भी हंगामा नहीं हुआ जो कि आज यहाँ पर ऐसा देखने को मिला। इससे मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ। ये सारे बच्चे जितने भी आप लोग आते हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमेशा वीडियो में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आज के डेट में जो है कोई किसी संगीतिया की बातें नहीं हुई, कोई किसी का कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये नेता लोगों की, अपनी प्रधानमंत्री की क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है हमारे सैनिक डिसिप्लिन और शांति व्यवस्था की बात करता था, आज कहाँ चली गया है वो लोगों को? वो यहाँ जोड़ के बोला, भैया यहाँ पर धरना शांति से, आपकी संगीतियाँ तो आप अपने हरियाणा में जाकर निपटाओ, यहाँ पर मत करो। नलिन तलवार जी भी हैं, वो भी मेरे साथ साइड में। यहाँ हमने बोला भाई हम क्या करेंगे। एक हमारे जम्मू से वो सरदार जी कैप्टन साहब आए हुए हैं, वो भी बैठे हुए, बोला यार यहाँ ऐसे ही होता है क्या? मैंने बोला आज ये पहला दिन देख रहा हूँ मैं, ऐसा हो रहा है। मैं तो 10 बार आपने सुना होगा, मैं बता रहा हूँ। आपने आज 97 दिन आपको हो गए हैं धरने को चलते चलते, लेकिन 100 दिन की एक कॉल की गई थी, उस कॉल से पहले आपका धरना टूटता नजर आ रहा है। क्या आप ये धरना खत्म हो पाएगा? इसीलिए आ रहा है कि ये चाह रहे हैं कि हमारा 100 दिन तक धरना ना चले। और ये कुछ एक लोग जो हैं, वो कहाँ से वो लोग? मैं जानता नहीं, उनको देखा नहीं मैंने आज तक यहाँ पर। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसलिए हाथ जोड़ता हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, ना ही किसी को डरा सकता हूँ। ठीक है, हम आते हैं सिर्फ अपने हक के लिए। आज किसी ने कोई हक वाली बात नहीं करी, कोई किसी ने किसी संगीत की बात नहीं करी, सिर्फ यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मोल लेने वाली बात करी। देखिए मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पूर्व सैनिकों का झगड़ा हुआ था। यहाँ पर जो तमाम जो पूर्व सैनिक है उनका जो भीड़ है वो जीती हुई है और आपस में लेकर इनको किसी विवाद को लेकर इनमें जो आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, कोई चंदे का आरोप लगा रहे तो कोई राजनीति का आरोप लगा रहा है। मैं एक बार पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ जो पूरा जो पूर्व सैनिकों का धरना है उसमें किसी बात को लेकर जो झड़प है वो हो चुकी है। क्या लगता है, क्या कारण है, क्यों पूरे मामलों के क्या? ये
कोई किसी ये दो चार है सामाजिक लोगों की बात है। सैनिक एकता जिंदाबाद है हमारी। कौन है वो दो चार लोग? वो दो चार लोग आपको पता है कौन है, लेकिन बाकी हमारी सैनिक एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। ये इनके ऊपर चंदे का आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? जो चंदे का आरोप लग रहा है? चंदे का हिसाब संस्था में हमेशा देना चाहिए। आप किसकी तरफ है? कपिल फौजी की तरफ है या जो किसी की तरफ नहीं, हम संगठन के साथ हैं, हम सैनिक एकता के साथ हैं और फेडरेशन के साथ हैं, लेकिन चंदे का हिसाब देना चाहिए। अगर कोई मांगे तो चंदे का हिसाब देना चाहिए। झगड़ा आखिर ये विवाद क्यों हुआ? ये विवाद पर्सनल लेवल का विवाद है। ये कोई सैनिकों का झगड़ा नहीं, पर्सनल लेवल का। क्या तो ये 57वें दिन अब ये आंदोलन खत्म हो गया, चलता रहेगा? नहीं, ये आंदोलन तो मार्च तक तो चलेगा ही गारंटी से। इसको कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ डेली आएंगे। देखिए हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक, इनका साफ करना है कि आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन जो भी ये झगड़ा करने आए थे हम इनको सबक सिखाएंगे। जो चंदे का आरोप लग रहा है उस चंदे का इन्होंने साफ एकदम कह दिया कि चंदे का जो है वो हम हिसाब देना चाहिए, इनको हिसाब देना चाहिए जो जिसके ऊपर भी चंदे का आरोप। कुछ और पूर्व सैनिक है, उनसे बात करते हैं। सर क्या लगता है क्यों आखिर ये पूरा झगड़ा हुआ, किन विवादों को लेकर झगड़ा हुआ? हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हम तो आगे किनारे बैठे हुए हैं, हमको नहीं पता क्या बात इनकी चल रही, क्या हो रहा चर्चा। वो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में समझ रहे थे, इसलिए मैं किनारे हो गया था। हम दोनों किनारे हो गए थे। लेकिन बात कहाँ चल रही है? तो हाथ थपाई पर पूरी नौबत आ गई थी, झगड़ा पूरा हो गया था, सब एक दूसरे को 92 दिन में पहला दिन है जो टीम आई हुई है। आने के साथ ही कुछ इनका क्या बातचीत हो रहा है, जब इसे देख रहा हूँ उग्री हो रहा है, अग्रेसिव होकर के ये लोग कर रहे हैं और लास्ट में हाथापाई कर लिए। अच्छा, जो लोग झगड़ा कर रहे थे, आप शब्द बोल रहे थे, वो आज से पहले इस धरने में देखे गए थे क्या? आ रहे थे वो? सर मैं तो 3 दिन से हूँ, तो 3 दिन से तो आज आया हूँ, 3 दिन से हूँ मैं यहाँ पर, तो आज आए हैं लोग। उसके पहले मैं था नहीं, तो मैं जानता नहीं इसके बारे में। जो पूर्व सैनिक शांति व्यवस्था की बात करते थे, डिसिप्लिन की बात करते थे, आज कहाँ गया आखिर वो शांति व्यवस्था, डिसिप्लिन? वही तो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कर रहे हैं लोग, इस तरह की क्यों बात की है इन्होंने। जो हम लोग शांतिपूर्वक दर्शन देते, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। हम यही बात बताएं, हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। एक दूसरे जो नहीं मिला है उसको ढूंढ कर लाइए, संस्था को मजबूत करिए। ये काम करना हमारा काम है। साहब ने बोला जैसे भारत में कितने स्टेट हैं, उस स्टेटों में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक लोग आके यहाँ पर अपना समय दें तो ये व्यवस्था शांतिपूर्वक ढंग से चलती है। अब ये लोग आके क्या ढूंढ रहे हैं, क्या नहीं ढूंढ, इसके बारे में मुझे कपिल फौजी के ऊपर चंदे का आरोप लग रहा है कि वो चंदा ले रहे हैं, पर्ची काटे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ से कभी पानी पिया आपने? गिलास रखा रहता, देखो मीडिया वाले भी गिलास उठा के लेके जाते हैं, पानी पीते हैं। कोई भी पी सकता है पानी। हाँ, वो पानी खरीद के आता है। तो जो खरीद के आता, ये है कि आप हिसाब किताब कहिए कि भाई आज के दिन में कितना कटा है, या तो रहो यहाँ पर। अगर मैं हिसाब किताब मांगता हूँ तो मुझे यहाँ पर बैठना पड़ेगा। जो डेली कितना चंदा मिलता है, कितना खर्च हो रहा है, इसका हिसाब किताब तभी तो ले सकता हूँ मैं आज आया और हिसाब किताब मांगूँ आपसे, तो कैसे दे सकते हो आप? अच्छा, एक तरफ जो झगड़ा कर रहे थे उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये बाहर से किसी पार्टी द्वारा भेजे गए लोग थे। क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? हो सकता है, हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, सबके विचार के बारे में नहीं बोला जा सकता। मैं अपना विचार जानता हूँ, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। हम जोड़ने के लिए आए हैं, मनोबल बढ़ता है इससे। जो लोग आते हैं, ये लोग आए, हमें भी मनोबल बढ़ा, थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। लेकिन जहाँ एक तरफ पूर्व सैनिकों के धरने को लेकर वाहवाही हो रही थी कि डिसिप्लिन में पूरा कार्य चल रहा था, अब जो पूरी एक झड़प हुई थी, पूरा झगड़ा हुआ था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ इसमें। देखिए, जो चीज़ है, क्यों किया इन्होंने, क्या था इनके मन में, अब हम उसमें रहते तो जानते हैं। हम तो जैसे साधारण आए हुए ऐसे बैठे हुए हम लोग, इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं मुझे। पाजी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरा झगड़ा हुआ, ये सही है या पूर्व सैनिक जो आपस में झगड़ा करेंगे, किस बात को लेकर पूरा झगड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं अभी सुबह से आया हूँ, सुबह बड़े कूल माइंड बैठे हुए थे, बहुत अच्छा एक दूसरे में बातचीत कर रहे थे। एक पार्टी बाद में आई है, वो किस वजह से उनका आपस में बोलचाल हुआ है ये हमें भी मालूम नहीं है। हम फर्स्ट डे आए हैं, हम तो समर्थन करने आए हैं, सोल्जर हैं, सोल्जर ही रहेंगे, तो डिसिप्लिन में रहने वाले हैं। इनकी आपस में हो सकता है कोई बात हो,
तो ये मैं भी नहीं जानता भी क्या बात है। सीधा आरोप लगा रहे हैं ना जो कपिल फौजी है और जो इस धरने में 2-4 लोग और हैं वो चंदा खा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। देखो चंदा खाने की अगर मैं आता हूँ तो जहाँ मुझे पानी चाय मिलता है तो पानी चाय तो कुछ ना कुछ अपनी खुशी से कोई हो सकता दे जाता हो वो पैसा। तो मैं आके 100 रुपया दिया और मैं साहब मांगने बैठ जाऊँगा, वो साहब देने वाला साहब नहीं दे सकता, उसने भी अपनी सेफ्टी रखी होगी, साहब रखा होगा। ऐसे नहीं है कि वो ऐसे बैठ के तो पैसे लेके खा के भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो साहब रखा होगा, हर एक को वो साहब नहीं दे सकता है। वो साहब कोई बैठ के जिसने साहब लेना है वो डेली आए यहाँ और उसके बाद कहीं मीटिंग रखे, अपनी अरेंज करे मैं पूरा मीटिंग का, तो वहाँ उसको बोलो कि ये डेट है, ये टाइम है, वहाँ ये प्लेस है, वहाँ आके साहब देगा, वो देगा पक्का साहब। पर ये नहीं कि मैं आया आज तो मैंने साहब मांग लिया 100 रुपया दे के, वो ऐसे नहीं हो सकता। उसका प्रोसीजर फॉलो किया होगा उन्होंने जो लेते हैं। तो बाकी इनका आपस में क्या है, मेरे को भी हो सकता है कोई हाईजैक हो गया हो, है ना। लग रहा है आपको ये धरना पूरा हाईजैक हो गया? मैं ये नहीं कह सकता, पॉलिटिशियन चीज़ ऐसी है, हम सोल्जर आदमी, हम इन चीज़ों को समझते नहीं है। तो मान ले राजनीति होनी शुरू हो गई जैसे पूर्व सैनिकों का क्या बोल सकते हैं हम, मैं ये भी नहीं आ सकता कि राजनीति होनी शुरू हो गई, मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ ये चीज़ का। तो जिस चीज़ का पता नहीं है, पर जो हम देख रहे हैं आई थे एक समर्थन करने, तो आपस में वो बात करते करते उसकी क्या हुई है क्या ये तो मैं हम भी नहीं जानते। ये बताइए 100 दिन पूरे होने पर 97 दिन हो गए, 100 दिन पूरे होने पर एक कॉल की गई थी पूर्व सैनिकों की तरफ से कि जो सांसद है उनको ज्ञापन देंगे। 100 दिन पूरे होने से ये जो पहले धरना खत्म हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा जो? हाँ, मैं तो समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं भी वहाँ से आया हूँ, JNK से आया हूँ, जम्मू से, तो वहाँ लोग जागरूक हैं पूरे, वो अपना समर्थन कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ सभी मिल रहे हैं, जो इकट्ठे हो रहे हैं, जागरूक हो गए हैं पहले से, पहले लोगों को पता नहीं था। तो वो वहाँ भी अपनी अपनी कमेटियाँ बना के हम तो 30 तारीख के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये थोड़ा नेगेटिव है जहाँ प्लेटफार्म से छोटा सा हो गया है, इनकी आपस में कंट्रीब्यूशन होगी, कोई भेदभाव होगा दिल का में, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम बाहर बिल्कुल सही, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ ठीक चल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं। 30 तारीख के धरने का क्या होगा जो जंतर मंतर पे चल रहा है, खत्म हो जाएगा, चलता रहेगा? लास्ट सवाल। नहीं, ख़त्म तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल ऐसे, तो आगे जिन्होंने चला रहे हैं यहाँ बैठ के वही जो डेली आते हैं तो वही समझते होंगे भाई कैसे चलाना, वही उनकी रणनीति बनाएंगे। तो हम तो बाहर से आए हैं, हम पूरा तैयार हैं वहाँ, उसकी कोई प्रॉब्लम है। हम जो बनी है जहाँ कमेटी फेडरेशन उसके साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं। ठीक, धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक, अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था किस तरीके से अचानक जो पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हुए थे उनके आपस में झड़प हो गई, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे और मार पिटाई की नौबत यहाँ पर आ गई थी, एक दूसरे को अशब्द बोले जा रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।